सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से। मम्मी पापा को बाय बाय बोल दिए हैं। और अभी मेरे साथ मेरा छोटा भाई है और एक फ्रेंड मेरा एक और है, अद्वैत सिंह। उसको अभी घर से पिक करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तेल भरा के। गाइस, तेल भरा लिया हम लोग ने। 35 लीटर तेल आया है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। होता है ना कि आप ट्रिप पे निकलते हो और सारी प्रिपरेशंस करके चलते हो, पर एक ना एक चीज़ आप भूल जाते हो। हम लोग के केस में अभी हमको ध्यान आया कि हम लोग स्पीकर भूल गए हैं। और जहाँ भी बैठेंगे बस अब या तो खुद से गाना बजाएंगे और गाएंगे, और या तो भाई अगर कुछ डाउनलोड करके कोई प्लेलिस्ट चल रहा होगा तो वो किया जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लोग को गाना सुनाया जाएगा फ़ोन से या हम लोग खुद ही गाने गाने बैठ जाएंगे अगर बैटरी लो हो गई। ये पीछे बर्तन टनटना रहे। सो गाइस, आप अगर लखनऊ से हैं और आपको एक्सप्रेस वे चढ़ना है इधर आलमबाग साइड से, तो आप देख रहे हो ना, ये पूरी रोड बंद कर रखे हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या, आप यहाँ से लेफ़्ट लोगे, आगे जाके आपको वहाँ से आगे से जहाँ पे कट नज़र आए वहाँ से यू टर्न मारना है। यू टर्न मार के अब यहाँ जब चौराहे पे आप वापस आओगे ना, वहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट थी देना। यहाँ अभी थोड़ा सा आगे आएंगे आप, तो यहाँ बोर्ड नज़र आएगा एकदम राइट पे, लोक बंधु हॉस्पिटल लिखा होगा। वहाँ से लेफ़्ट लेने को कह रहा है हॉस्पिटल के लिए। आप लेफ़्ट ना लेके यहाँ से देखिए मोड़ है जहाँ से बस मुड़ रही है, आप यहाँ से राइट मुड़ जाना। तो आप वहाँ वापस चौराहे पे जाओगे, चौराहे से आपको वहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। जैसे अभी यहाँ से हम लोग यू टर्न लिए थे पिछले मोड़ से, अब यहाँ से हमको लेफ़्ट लेना है। ये रास्ता हमको ले जाएगा एक्सप्रेस वे के लिए। हम यहीं से मुड़ जाते हैं। थोड़ा सा ख़राब पैच, टैक्स भरपूर लिया जाता है पर रोडें में तो गड्ढों में से निकालनी पड़ती है। हाँ, तो अब यहाँ पे आप पहुँच गए हैं। यहाँ से आप सीधे जाएंगे, देख रहे हैं बस खड़ी हुई हैं, सब एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगी। और लग रहा है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो वेट्रो का। हाँ, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। अब यहाँ से आप जब सीधे जाओगे एकदम सीधे, तब आपको मिल जाएगा एक्सप्रेस वे वहाँ से। और शायद लेफ़्ट मुड़ना रहेगा, तो चलिए वहाँ पे हम पहुँच के दिखाते हैं आपको। तो गाइस, बोर्ड पे दिख गया है आगरा एक्सप्रेस वे 11 किलोमीटर। अब यहाँ से हम लोग को 11 किलोमीटर रोड के साथ चलते रहना है, फिर हम लोग को मिलेगा एक्सप्रेस वे। सो गाइस, नज़र आ गया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 0.5 किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग को लेफ़्ट जाना है। मैप पे भी लेफ़्ट ही दिखाएगा। हाँ, आगरा 317, दिल्ली 537। तो ट्रिप पे बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी आप देखना यहाँ पे कितने होटल खुल रखे हैं। तो यहाँ पे आप खाना वाना भी खा सकते हो, बहुत ढेर सारे होटल हैं। और बाकी एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हो आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया गोल घूम के रास्ता है। हाँ, यहाँ पेट्रोल पंप भी है, तो अगर आप फ्यूलिंग नहीं कराए हो, घर से चले नहीं हो फ्यूल अप करा के, तो आप यहाँ पे भी भरा सकते हो। हम लोग अभी एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए एक्सप्रेस वे के लिए। और देखिएगा पूरा रास्ता ऐसे ही गोल घूम के है, बेहतरीन है। पर ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते फिर यहाँ से सीधा जाना होगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एक्सप्रेस वे पे आ रहे हैं लखनऊ आगरा वाले, तो जितना भी लंबा स्ट्रेच है एक्सप्रेस वे का, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप एक्सप्रेस वे पे एटलीस्ट 3 से 4 घंटा रहें। वरना अगर आप पहले क्रॉस कर जा रहे हो तो आपका चालान कट जाएगा। यार, लाइट का थ्रो लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा होगा, पर सही दिख रहा है। नहीं, वो तो अंधेरा है ना। हाँ, अभी दिन में कौन हेडलाइट जलाता है। सो गाइस, एक्सप्रेस वे पे टोल गेट आ गया है, इस जर्नी का पहला टोल गेट। और कितना 500 मीटर दिखा रहा है इस पे, तो बस सामने ही है, अगर आपको नज़र आ रहा हो वीडियो में।
नज़र आ रहा होगा अभी तो। और हाँ यार, चिंदी बना ना किया करिए, यहाँ भाई पास दिखा दिया, कुछ दिखा दिया आपने। अगर आप 16, 17, 18 लाख की गाड़ी ले सकते हो तो 100 रुपये आप टोल भी दे सकते हो। तो आप चिंदी बना करके अपनी खुद की बेइज्जती मत कराया करिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। देखिए जो जिस पे क्रॉस बना है उधर से नहीं घुसना है आपको। वेलकम हो गया। देखा आपने, हम लोगों ने चिंदी बना नहीं किया, उन्होंने देर कर दी गेट बंद करने में। तो वो उनकी गलती, हमारी नहीं। पर हाँ, नंबर लिख के आ गया, मीन्स टोल कट गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग नहीं हुआ, खैर हम लोग अब आगे जा रहे हैं। यहाँ फूड कोर्ट से अब आगे बढ़ेंगे और अभी मेरा भाई चलाएगा। फिलहाल हम लोगों ने अभी ब्रेक लिया है। हम लोग की गाड़ी अभी 217 किलोमीटर चली आई लखनऊ से, और हम लोग खाने जा रहे हैं अभी आलू पूड़ी। मीठी वाली पूड़ी सबको पता ही है, आलू हो ना हो पूड़ी तो ख़त्म ही हो जाती है। यहाँ पे सब लोग भूखे बैठे हैं। ये पीछे पहले ही हाथ में एकदम सैनिटाइज़र लगा चुके हैं जनाब। लेट्स गो गाइस, पेट भरा जाए। एग्जिट टोल आ गया है। अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। इसके बाद 19 किलोमीटर बाद आगरा के लिए मुड़ना होगा, जो कि हमको नहीं मुड़ना है। हम लोग तो सीधे मतलब राइट से होके जाएंगे, दूसरी रूट पकड़ के। गाइस अब यहाँ पे आगरा दिखा रहा है एग्जिट 1 किलोमीटर, और दिल्ली के लिए स्ट्रेट। तो हमें आगरा के लिए मुड़ना नहीं है, हमें यहाँ से सीधा जाना है। ये जो रूट होगी जो लेफ़्ट में जा रही है, ये ले जाएगी आपको आगरा। आपको आगरा नहीं जाना है, हमको यहाँ से सीधे जाना है, इसलिए हम ये वाली रूट पकड़ेंगे। अब ये ले जाएगी हम लोग को शायद, जहाँ तक मुझे याद है, यमुना एक्सप्रेसवे पे। सो लेट्स गो। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं आगरा की इनर रिंग रोड पे। ये हमें ले जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो अभी उससे कनेक्ट होना बाकी है, उसके बाद तो सीधे ही जाना हम लोग। गाइस ये शायद मेरे हिसाब से लास्ट टोल है, इसके बाद से अब नहीं पड़ेगा, मतलब इस आगरा एक्सप्रेसवे। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ फूड कोर्ट आए हैं आगरा एक्सप्रेसवे के ख़त्म होते ही। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए चाय वाय पीने। रात भर से गाड़ी चला रहे हैं, थक गए हैं। ये क्या हुआ, कुत्ता आ गया क्या? कैसा लग रहा है इतने साल बाद घर से निकलने में? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। नया रास्ता नया रास्ता, पूरा रास्ता एंजॉय करते चल रहे हैं। फाइनली भाई हम लोग की ट्रिप हो ही गई, इतने टाइम से प्लान कर रहे थे। अभी तो बाकी है। तो चलिए अभी चाय वाय पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अब यमुना एक्सप्रेसवे पे। ये भी लिखा भी हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं इस पे। और आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे कैमरा, जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे आपको सामने से दिख जाता है स्पीड लिमिट वाला, ये कैमरा जो स्पीड वाला होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में होगा, तो आप ये सोचो कि यहाँ कैमरा नहीं लगा है तो आप गलत समझ रहे होगे। कैमरा ऑपोजिट साइड लगा है, तो अगर आप स्पीडिंग कर रहे हो तो आपका चालान कट जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और बाकी चलते हैं। अभी कितना रह गया मनाली? 700 किलोमीटर्स रह गया है। अब देखते हैं जितना स्ट्रेच होगा हो पाएगा हम लोग करेंगे, उसके बाद नहीं तो हम लोग कहीं स्टॉप ले लेंगे, कुछ करेंगे। एक चीज़ और गाइस, इस पे भी स्पीड लिमिट 100 की है, तो ध्यान रखिए आप इसके ऊपर ना जाएं, क्योंकि काफ़ी जगह एकदम से डाइवर्जन आ जा रहा है तो वो दिक्कत पड़ रही है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड लिमिट 100 फॉर कार्स एंड 60 फॉर ट्रक्स। तो यार अभी हम लोग पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। सोच रहे हैं भाई यहाँ तक पहुंच गए तो पेट्रोल भरा ही लें, अब आगे क्या झंझट पालेंगे। तो यहाँ फिर से टैंक फुल होगा और देखते हैं गाड़ी ने अभी तक कितना माइलेज दिया है, वो भी देख लेंगे हम लोग इवैल्यूएट करके। तो गाइस यहाँ पे आया है 22.73 लीटर्स। देखते हैं अभी इवैल्यूएट करके कितना हुआ। तो यहाँ पे गाइस 410.6 दिखा रहा है किलोमीटर। डालो भाई 410.6 डिवाइडेड बाय 22.73 18.06 का माइलेज आ रहा है गाइस। बहुत बेहतरीन है इस साइज़ की गाड़ी के लिए, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया दे रही है। गुड जॉब। तो यार हम लोग अभी 411.9 यानी 412 चल चुके हैं और अब धीरे धीरे सुबह भी होने लगी है और नींद हम में से किसी को भी नहीं आ रही, क्योंकि यार ट्रिप का जो एक्साइटमेंट रहता है उससे मतलब मैं क्या बताऊं, जो खुशी रहती है, एक्साइटमेंट रहता है, उसके आगे नींद क्या, थकान क्या, कुछ नहीं महसूस होता है। जब थकेंगे तो आराम करने का देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी चलते हैं, चल ही रहे हैं। अभी दिल्ली रह गया है करीबन, थोड़ी देर और रह गया, शायद 1 घंटे का है शायद। चलिए लेट्स गो। अभी धीरे धीरे सुबह हो रही है तो आपको टाइम लैप्स भी दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग को अभी यहाँ से अंदर मुड़ना है, लेफ्ट लेना है यहाँ से। अब हम लोग नोएडा में एंटर करके जाएंगे। यहाँ पे ख़त्म होता है ये पूरा यमुना एक्सप्रेस है, यहाँ से लेफ्ट लेना है। यहाँ क्या लिखा है? धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। अरे बाप रे बाप, हिंदी बड़ी कमज़ोर है। थैंक यू, विजिट अगेन। इंग्लिश मेरी अच्छी है भाई। फाइनली हम लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर एंटर कर गए हैं। अब जहाँ तक मुझे याद है यहाँ की भी कोई स्पीड लिमिट है, हम लोग को इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। कि 2022 में जब मैं आया था तो उसमें मैं था, कुछ ना कुछ तो था, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या शहर तो पहुँचे। सो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। इसको एक्सप्रेसवे कहेंगे, हाईवे कहेंगे, ये तो मुझे पता नहीं, पर हाँ जहाँ तक मुझे पता है इसको एक्सप्रेसवे ही कहेंगे। नींद तो 1% नहीं आ रही है, बस हाँ 524 किलोमीटर्स गाड़ी चल गई तो थोड़ा बहुत थकान महसूस हो रहा है, पर ठीक है। अब ट्रिप पे थोड़ा बहुत तो ये सब झेलना ही पड़ेगा, कंफर्ट के लिए तो आए नहीं है यहाँ पे इतना दूर। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भाई, देखने में ही नहीं लगता है कि हाँ भैया ये भी यूपी का पार्ट है। एक अपना शहर लखनऊ अच्छा लगता है, दूसरा ये नोएडा यूपी में, जो मतलब दिखता है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पे। पर ये शहर तो बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है। खैर पहाड़ के इंतज़ार करते करते ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आने लग गई हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। यार नोएडा तो खैर अभी है,
ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े ऑफिसों का घर, सॉरी बड़े बड़े कंपनीज का घर। कितना सुंदर लग रहा है। सामने एकदम क्या नज़ारा आ रहा है भाई साहब। 4 बिल्डिंग एकदम भयंकर, एक्चुअली 5 हैं, ये नज़र ही नहीं आ रही थी। देखो एक और हो गई, 6 हो गई है। अरे भाई साहब, जहाँ तक लग रहा है अगली रिफ्यूलिंग पहाड़ी पे चढ़ने से पहले ही कराएंगे। तब तक तो खैर मज़ा ही आ रहा है। और रेंज भी अभी 559 की दिखा रही है। 559 की रेंज दिखा रही है और मनाली यहाँ से 520 किलोमीटर दिखा रहा है। तो शायद ना भी करानी पड़े रिफ्यूलिंग, बट ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग भरा लेंगे। कहीं रुकना पड़ गया, कहीं जाम में फंस गए तो वो दिक्कत नहीं होगी फिर। ये गुम्बद टाइप की बाउंड्रीज और गेट वेट, ये लगता है कि हाँ आप यूपी में चल रहे हो, क्योंकि सेम ऐसा लखनऊ में भी है। अच्छा लगता है यार देख के कि हाँ भाई सिर्फ लखनऊ में ही ऐसा डेवलपमेंट नहीं है, कहीं और भी है। तो फाइनली गाइस हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है 6:44। हम लोग दिल्ली में एंटर कर गए हैं जस्ट अभी। उत्तर प्रदेश को बाय बाय बोल दिए। अब यहाँ दिल्ली से हमें हरियाणा जाना है, करनाल, ये सब। भाई मुझे तो खाने का इंतज़ार नहीं हो रहा है, कब मूर्थल पे पहुँचेंगे, कब हम लोग खाना खाएंगे कुछ बढ़िया। जब भी पहुँचे भाई पेट पूजा तो बराबर से करेंगे। So now we are on the route of करनाल। धीरे से करनाल आएगा भाई। देखिए गाइस हम लोग पहाड़ी पहुंच चुके हैं। एकदम बेहतरीन कूड़े की पहाड़ी है वो। हाँ सिर्फ उसी में ही पड़े हैं। वो डंपिंग ग्राउंड है एक्चुअली। भाई साहब क्या कूड़े का पहाड़ है। अब यहाँ से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है करनाल वाली रोड पे। अब पूरा गोल घुमा के हम लोग को नीचे से छोड़ेगा ये। ठीक है, जर्नी तो अभी तक बढ़िया ही चल रही है। 568 किलोमीटर हम चले हैं लखनऊ से, अभी भी चल ही रहे हैं। सुबह हो गई है, 7:15 हो रहा है सुबह का, पर नींद नहीं आ रही है। अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मज़ा बहुत आ रहा है। फाइनली गाइस, फाइनली हम लोग हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। हरियाणा हम लोग पहुंच गए। वेलकम टू हरियाणा। अब बस मूर्थल पहुंचने की देरी है, क्योंकि भूख बहुत भयंकर लग रही है। खाने के लिए जो इस समय पेट तिलमिला रहा है कि बस खाना डाल दो भाई अंदर, कुछ ना कुछ डाल दो। बस वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, पराठे खाएंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड गाइस, अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। फाइनली सुबह 8 बजे हम लोग अमृत सुखदेव पहुंच गए। अब यहाँ बैठ के खाना खाएंगे। व्यूज़ देखिए आप लोग भाई, व्यू देखिए, सुंदर जगह है भाई। चलिए अंदर पराठे वराठे मंगाए जाए, कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई जाए, खाया जाए। बटर चाहिए? अरे खाओ, बहुत हल्का होता है वो। तो गाइस आ गया अपना कंप्लीट मील। यहाँ पे पेट पूजा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत भूख लगी है। सो गाइस हम लोग यहाँ अम्बाला एंटर कर रहे हैं। हरियाणा का क्या गेट बनाए हैं, बेहतरीन धनुष वाला हरियाणा। चलिए अब आगे चलते हैं। अभी मनाली रह गया 297 किलोमीटर। थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में, पर ठीक है, देर से पहुँचे दुरुस्त पहुँचे, वो ज़्यादा अच्छा है। पहुँच गए गाइस अम्बाला रोड के पहले टोल पर। फास्टैग लेन नंबर 3। नहीं भैया पापड़ वापड़ नहीं खाना है मुझे, बस मुझे अब मनाली पहुँचना है। आई थिंक हम लोग थोड़े गलत रूट पे आ गए हैं। पूरा आगे का रेड दिखा रहा है रास्ता, और अभी भी मनाली है 250 किलोमीटर। भाई साहब ये इंटीरियर में ले आए गूगल मैप। हम लोग को लग रहा है ये बगल में खरार फ्लाईओवर लिख के आ रहा है, हम लोग को इधर से जाना था। भाई साहब नींद नहीं आ रही, बस थकान लग रही है भयंकर। देखिए यहाँ पे 2 मिनट का वो था स्टॉपेज, सिग्नल लगा रखे हैं 2 मिनट का, और
सिग्नल खोल रहे हैं सिर्फ 1 मिनट का। भाई साहब आगे भीड़ देखिए अभी, भयंकर हालत टाइट ना हो इंसान की तो क्या हो यहाँ पे। ऊपर से इसी में ट्रक भी घुसे पड़े हैं, सब घुसे पड़े हैं। मुझे तो लग रहा है हम लोग डेफिनेटली गलत रास्ते पे आ गए हैं, पर अब धीरे धीरे यहीं से गूगल मैप निकालेगा, देखते हैं। अगली बार से रास्ता याद कर लूँगा, कहाँ से आए थे कहाँ को जाएंगे, अगली बार आने पे ऐसा कुछ होने नहीं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं अभी 847.4 किलोमीटर, और अब बस पहाड़ी की चढ़ाई चालू होने वाली है। अब यहाँ पे रिफ्यूल कराया हम लोग ने, और हम लोग डायरी में लिखते भी जा रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे रिफ्यूल हुआ है 29 लीटर्स का, और पिछले वाले से इवैल्यूएट करें तो जितना किलोमीटर्स निकल के आया अभी मैंने देखा था, तो उसमें आया है कि 15 का एवरेज दी है गाड़ी। ठीक है, काफ़ी काफ़ी जगह मतलब अटक अटक के हम लोग चले भी, काफ़ी फंस के चले, कई जगह खींचे, कई जगह मतलब ब्रेकिंग बहुत की, तो अप डाउन होता है यार। एक्सप्रेसवे की बात अलग थी, इसका थोड़ा डिफरेंट है। तो आई होप ये गाड़ी अभी ऊपर जाके और अच्छा बेटर माइलेज देगी। 15 भी बुरा नहीं है, हाईवे के हिसाब से सही है, बट ठीक है। पहले 18 आ रहा था, अभी 15 आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर लेट्स सी आगे कितना देती है। सो गाइस अब थोड़ा टेरेन दिखने लगा है कि हाँ भाई पहाड़ियाँ आ गई हैं। और ये देखिए चिचा ट्रक यहाँ पे क्रैश हो रखा है, कुछ हो रखा है, और कान भी बंद होना चालू हो गए हैं। भाई साहब अब आ रहे हैं हम लोग रीजन में, हिमाचल के। बस थोड़ी देर और, उसके बाद फिर चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। गाइस फाइनली पहाड़ दिखने लग गए, एक लाइनिंग दिख रही है, बढ़िया लग रहा है भाई। फाइनली हम लोग रात भर का चले रात 11 बजे से चले हुए अब जाके हिमाचल पहुंचे हैं। जो खुशी हो रही है भाई इस समय बता नहीं सकता भाई। पहली बार चलाने जा रहा हूँ, समझ रहे हो, अंदर से एक अलग एक्साइटमेंट हो रखा है कि भाई पहाड़ियों में पहली बार अपनी गाड़ी लेके। भाई जो एक अपनी गाड़ी की खुशी रहती है ना, तुम्हारे पास चाहे भाई ऑल्टो हो चाहे कुछ हो, मैटर नहीं करता। जो खुद की गाड़ी लाने में जो फील है, जो एक तुम कमांडिंग पोजीशन में बैठे हो भाई, अपनी गाड़ी उसको तुम पहाड़ियों पे ला रहे हो भाई, वो जो खुशी मिलती है ना, उसका कोई मैच नहीं है, उससे कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते तुम। भाई देखिए सामने लाइनिंग नज़र आ रही है हल्की हल्की, ऊपर छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज डूइंग जस्टिस और नॉट, बट भाई साहब ये देखिए, ओह माय गॉड। मेरा भाई तो लास्ट टाइम 2011 में पहाड़ियाँ देखा था, और जब देहरादून में गया था कुछ टाइम के लिए, तो उस समय बस 2017 में, वो भी बस एक दिन के लिए। बट फाइनली ही इज ऑन अ ट्रिप विद मी, जिसके लिए भाई कितने पापड़ बेलने पड़े कि हाँ जाने दीजिए जाने दीजिए। यू नो मम्मी पापा लोग थोड़े वरीड होते हैं, थोड़े क्या बहुत वरीड होते हैं कि अरे भाई तुम पहाड़ियों में चलाए नहीं हो इससे पहले, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, अपने छोटे भाई को भी लेके जा रहे हो साथ में, एक अलग टाइप का फियर। ठीक है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई मेरे माँ बाप मुझ पर इतना भरोसा करके अपने छोटे बेटे को भी मेरे साथ भेज दिए। जो खुशी हो रही है ना यहाँ पे आके गाइस, भाई साहब फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। रोड देखिए आप, रोड देखिए, जो यहाँ की रोडों का मजा है, एकदम स्नेक बनी जा रही है, कर्व देखिए इनके, गजब। तो गाइस ये टोल हमने क्रॉस कर लिया है, और जो फीलिंग आ रही है ना, ये देखिए आप लोग, ये देखिए, ये मेरी प्यारी गाड़ी ग्रैंड विटारा
70 ऑनलाइन हो जाएगा। फाइनली गाइस आ गया हिमाचल प्रदेश के एंट्रेंस का गेट। अब यहाँ से हम लोग ऑफिशियली हिमाचल प्रदेश एंटर कर जाएंगे। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत हो गया है गाइस। पहली टनल इस जर्नी की, मनाली की तरफ ये पहली टनल है, टनल नंबर 1। और एज पर माई नॉलेज यहाँ पे 12 से 13 टनल पड़ती हैं जाते टाइम। और कितनी टनल्स पड़ेंगी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ जहाँ तक मुझे याद है 13 टनल्स तो पड़ती हैं। अब कितनी में से हम निकलेंगे देखा जाएगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ राइट में ये सब एरियाज लैंडस्लाइड हुए थे खतरनाक, और देख रहे हैं मतलब कितना बेहतरीन हो रखा है। लैंडस्लाइड नहीं मतलब पूरा रास्ता। भाई साहब आप ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। और हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं टनल नंबर 2। पीछे मेरा भाई मम्मी को वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखा रहा है। ये आ गई टनल नंबर 2। Just look at the view guys, what a beautiful view। भाई साहब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो मैं इतनी दफ़ा आया हूँ, एटलीस्ट 3 बार आया हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं रुका था। ये रही अपनी गाड़ी। बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी। यहाँ फ़ोटो खींची जा रही है, हमारे भाई अद्वैत फ़ोटो खींच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो आगे चला जाए। सोच रहे हैं यहाँ पे चाय वाय पी लें, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। सो गाइस टनल नंबर 3 आ गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टनल नंबर 3। स्पीड लिमिट इज़ 50, इसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है। और जब हम लोगों ने एंटर किया था एक्चुअली, तो वहाँ मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि स्पीड लिमिट 60 रखना है। तो कोशिश करिए अपनी गाड़ी 60 के अंदर ही रखिए, वरना बता रहे थे कि चालान कटेगा और डायरेक्टली ऑनलाइन चालान होता है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं पता स्पीड लिमिट को लेके, बट हाँ 60 इज़ अ सेफ साइड। मज़े करिए गाइस, ओवर स्पीड मत करिए पहाड़ों में बस, वरना मज़ा चौपट हो जाता है। सो गाइस हम लोग को यहाँ से अब लेफ़्ट लेना है। जो राइट जा रहा है वो आपका शिमला जाएगा, और हम लोग को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो यहाँ देखिए लिखा भी है मनाली इस साइड, बिलासपुर शिमला सब इस साइड, राइट साइड पे। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट लेंगे। यहाँ से अब मनाली का रास्ता चालू। हल्की हल्की पूरे एटमॉस्फेयर में धुंध है, अब ये धुंध ही है शायद, मेरे हिसाब से धूल नहीं है। ये भी करेंगे गाइस, किसी दिन बाइक भी लेके आएंगे अपनी, उस दिन और मज़ा आएगा। अब देखिए पीछे से उड़ाते हुए ला रहा है, पर स्पीड लिमिट है मेरी 60, तो हम इसको 60 में ही रखेंगे। बाकी जिसको चालान कटवाना है भाई शौक से कटवाए, आपकी जेब में, आपके पिताजी की जेब में बहुत पैसा हो तो उड़ाते हुए ले जाइए, क्या दिक्कत है। टैक्सी वाले हिमाचल प्रदेश के तो भैया सब भयंकर ड्राइवर हैं, भयंकर। ये जो गाड़ी चलाते हैं ये लोग ऑल्टो रिवर्स में चढ़ा देंगे भाई जहाँ गाड़ी फंसी, पर ऑल्टो कहीं नहीं फंसती। लॉर्ड ऑल्टो ऐसे ही नहीं है ये, और हिमाचल में बहुत ज़्यादा चलती भी है। ये हो गई, दूसरी जिप्सी हो गई, तीसरी जिमनी हो गई। 3 गाड़ियाँ मैंने बहुत देखी हैं हिमाचल में,
सबसे फेवरेट तो ये है, छोटा पैकेट लॉर्ड ऑल्टो, ये कहीं भी जाती है। देखिए हम लोग 55 पे चल रहे हैं सेफ लिमिट के अंदर। पता नहीं कब तक चल पाएंगे, कब तक बच पाएंगे चालान कटवाने से, देखा जाएगा। मुझे लगा CID बजा होगा। मनाली 166, 166 अभी और जाना है भाई, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। 15 अभी 3:16 हो रहा है। 2 घंटे बहुत होने चाहिए इस रफ्तार पे भी। अगर हम लोग 50-60 भी चल रहे हैं तो आई थिंक इट्स इनफ, हम लोग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में। गाइस ये आगे टनल नंबर 4, इसके ऊपर हनुमान जी भी बने हैं। जय बजरंगबली। चलिए टनल नंबर 4 में है। चलते हम लोग श्रीलंका। पहली वाटर क्रॉसिंग आ गई। सो गाइस टनल नंबर 5 आ चुकी है। इस पे भी स्पीड लिमिट 60 लिखी है। चलिए धीरे धीरे ही सफ़र कटेगा, पर कटेगा ज़रूर। आराम से पहुंचेंगे मनाली, खाएंगे खजूर। वाह 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 वाह। देखिए गाइस ये सब लैंडस्लाइड हो रखा है। वार्निंग फॉलिंग रॉक जोन। हाँ भाई पता है, दिख रहा है बहुत भयंकर। यहाँ पे गिरे हैं पहाड़ वहाड़ से पत्थर वत्थर। एक तो यही बोल्डर पड़ा है भाई सड़क पे ही। ये देखिए गाइस लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। ये टनल नंबर 6 आ गई। इस पे स्पीड लिमिट है 40। अभी देखिए एक टनल हम लोग एग्जिट किए हैं और ये अगली वाली आ गई। ये देखिए क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है फ्लैश फ्लड से। नीचे देखिए जितना लैंडस्लाइड हुई थी वो एक साइड हो गई है और बचा हुआ रास्ता भी साफ कर दिया गया है। अब धीरे धीरे बाकी का काम भी हो ही रहा है एंड होपफुली सब लोग मनाओ कि बस दोबारा ये सब चीज़ें ना हो। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत टूरिज़्म का भी नुकसान हुआ है। स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, चाहे जो बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों का। तो लेट्स प्रे ये सब चीज़ें दोबारा ना हो, हम लोग भी आराम से जाएं, आराम से आएं और ड्राइव एंजॉय करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए डाइवर्जन बनाया गया है क्योंकि इधर की रोड पूरी ख़त्म हो गई है। देखिए यहाँ वापस से बनाया जा रहा है सब कुछ और ये सिंगल लेन किया गया है। धीरे धीरे बढ़ेंगे। बहुत भाई धूल उड़ा रहा है भाई सामने वाला ट्रक। देखिए कितना नीचे देखते हैं अभी ना, नीचे देखोगे नीचे तो भयंकर है। साइकिल लेके चला जाऊँ एकदम क्यों है भाई। केक बट हाउस की वाला रैंप बना हुआ है नीचे। जन्नत रेस्टोरेंट, जन्नत जी। ये देखिए दूसरा डाइवर्जन आया। इसी के साथ साथ ऐसे ही पूरा चला जाएगा क्योंकि लेफ्ट में देखिए पूरी रोड खत्म है। ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड में चला गया है लग रहा। और आया भयंकर गड्ढा। यस यस सर। देख सकते हैं आप कितना भयंकर रास्ता है भाई साहब। फाइनली इस रोड पे आ गए, थोड़ी सही लग रही है। सो रूट अभी खुला हुआ है।
C10 GS क्या लगती है, क्या सुंदर बाइक है। और यहाँ पे ब्रेजा फंस गई, नहीं बढ़ा पा रहे हैं सर। होपफुली हमारे साथ ऐसा ना हो, आशा तो यही है। अब समझ आ रहा है कि यहाँ मानसून में लोग क्यों मना करते हैं यहाँ आने के लिए। ठीक है, बेहतरीन है, सब चंगा सी। देखिए सर, एक और आ गया डाइवर्जन। ये ऊपर का रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, काश एक्सप्लोर कर पाते हैं, पर ना इतना समय है ना कुछ है। सामने देखिएगा, इस बादल देखिए आप लोग, क्या खूबसूरत दिख रहा है। ये खूबसूरती तो है भाई मानसून में आने की, कि ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखने को मिलते हैं भाई। थोड़ा सा कैमरा लग रहा है ऊपर नीचे हुआ, बट ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। वाह भाई, ये देखिए नया ब्रिज बन रहा है और आगे एक और टनल है। ये देखिए, यहाँ पे भी हुई थी लैंडस्लाइड, ये कुछ टाइम पहले ही हुई थी। आप लोगों ने मतलब बाकियों के वीडियोस में देखा होगा। तो उस समय तो ये पूरा रोड पे आ गया था, पूरा ही रोड पे आ गया था। इस समय कम है, साफ कर दिया गया रास्ता, लोग जा सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं इंतज़ार में कि भाई कब उधर से खुले, मतलब कब इधर से लोग जाना कम हो, तब आगे बढ़े। मनाली रह गया यहाँ से 73 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 2 आवर्स। बट ट्राई करते हैं, अगर पहले पहुँच पाए तो पहले पहुँच जाएंगे, नहीं तो आराम से ही चलने में भलाई है। बाकी देखते हैं खाने पीने का क्या सीन है, क्योंकि हम लोग मूर्थल बैठ के खाए थे जब 8 बज रहा था, शायद सुबह के 8 बज रहे थे, तब मूर्थल पे खाए थे, उसके बाद से कुछ नहीं खाए हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:41। थकान है, बॉडी स्ट्रेस्ड आउट है, माइंड स्ट्रेस्ड आउट है, बट एक जो मज़ा आता है ना, जब एक बॉडी चाहे दिमाग जो एक्सपीरियंस करता है खुशी, तो उसके आगे सब फीका पड़ जाता है। वही इस समय हम तीनों लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो खूबसूरती नज़र आ रही है, मन ही नहीं कर रहा है इसके आगे कुछ करें। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बढ़िया देखने को मिला तो आपको भी दिखाएंगे। अरे 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 अरे, कतई भाई, चाहे हम बनारस जाएं, चाहे हम मनाली जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा देखने मिल ही जाता है, इसमें मुंह से निकल जाती हैं चीज़ें। ठीक है, जो चीज़ है भाई वो है। यहाँ भी देखिए गाइस, लैंडस्लाइड हो रखी है, पर यहाँ पे जो हाईवे अथॉरिटीज़ हैं वो लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं कि हाँ भाई, एक दिन लैंडस्लाइड हुई नहीं, अगले 2 दिन में पूरा साफ। मतलब ये सब मैंने भी सुना था कि हाँ
ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मुझे उम्मीद थी कि मैं जब तक पहुंचूंगा पूरा रास्ता साफ मिलेगा, और रास्ता साफ मिला। सामने देखिए गाइस क्या खूबसूरत लग रहा है। व्यू देखिए आप, क्या बेहतरीन पहाड़ है। मतलब ये सब देख के लगता है कि कुदरत के आगे हम लोग क्या ही हैं। हम लोग कुछ नहीं है, नाखून बराबर भी नहीं है नेचर के आगे। क्या बेहतरीन व्यू आ रहा है। और अभी तो जर्नी अभी हाफ भी नहीं हुई है, अभी तो मनाली पहुंचने में ही इतना मज़ा आ रहा है। अभी तो हम लोग को बहुत आगे जाना है। तो आशा तो यही है कि ट्रिप बहुत अच्छी जाएगी। ड्राइव करते करते तो थक गए हैं, आज तो हम लोग लेना ही पड़ेगा ब्रेक, क्योंकि मैं कब से जगा हूँ। मैं कल, हाँ कल मैं सुबह के 9 बजे से जगा हुआ हूँ। मैं चल ही रहा हूँ, मैं चलती गाड़ी में सो नहीं पाता हूँ। तो यही वजह है कि भाई चलना पड़ रहा है ऐसे ही। और सच बताएं तो नींद तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। जो पेन है बॉडी में, बाकी ना आंख दर्द हो रही है, ना बॉडी में थकान लग रही है, बस बॉडी में पेन महसूस जरूर हो रहा है। ये टनल कितनी अच्छी है भाई, टनल साइड में एक्चुअली भाई एकदम रॉ छोड़ दिया है। सही में भाई, अंदर लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं भाई कि अंदर से कैसा दिखता है पहाड़। ऑल्दो में भी कुछ दिख ना रहा हो, फॉग अप हो गया हो, पर क्या बेहतरीन है पहाड़ के अंदर से जाना। ये भी एक एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस है। टनल के इस साइड तो एकदम ही माहौल ही बदल गया भाई, एकदम ही माहौल बदल गया भाई। सामने देखो यार, लग नहीं रहा मीडोज हैं भाई, ग्रासलैंड्स हैं भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है। हाँ और खैर, सड़क चलते वादियों में इतना ना खो जाए कि जानवर आते आपको ना दिखें और जानवर आपके पास आ जाएं, इतना पास आ जाएं कि आप में समा जाएं। सो गाइस, अटल टनल रह गया 94 और लेह रह गया अभी 492 किलोमीटर्स। खैर आज तो लेह हम लोग जाएंगे नहीं कि थक गए हैं, मनाली में जाके रुकेंगे। बट हाँ ले भी जाना है गाइस, अभी इतना मज़ा आ रहा है तो आगे कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ आप लोग मत करिए जैसे एक सामने से भी निकला है। आप खुद की भी जान जोखिम में डालेंगे, अपने परिवार वालों की भी, और अगले के परिवार का भी जो आपके सामने से आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। डोंट बी रिस्पॉन्सिबल, ड्राइव सेफली, ड्राइव स्लो, स्पीड लिमिट के अंदर चलाओ भाई, मैं तो यही कहूँगा। बाकी व्यूज़ एंजॉय करते जाओ, तेज़ी तेज़ी निकल जाओगे तो कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैं तो 60-60 चल रहा हूँ बढ़िया एंजॉय करते हुए। खूबसूरत है भाई ये सब, हर दिन आपको अपने शहर से देखने को नहीं मिलेगा ये। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पूरा लुत्फ उठाओ, मज़े करते जाओ। फाइनली गाइस, आफ्टर सो मच स्ट्रगल हम लोग मनाली पहुंच ही गए। स्ट्रगल क्या, एक्चुअली कई जगह ब्रेक ले ली हम लोग ने, इतने ब्रेड टेकिंग व्यूज नज़र आ रहे थे कि भाई रुक रुक के हम लोगों ने फ़ोटो खींची, सब कुछ किया। और फाइनली अभी यहाँ पे 8 बजने में 2 मिनट बाकी है। चलिए अब होटल पे मुलाकात होती है। अभी तो बहुत थक गए हैं गाड़ी चला चला के, और पिछले 33-34 घंटे तो सोए नहीं हैं। एक स्ट्रेच में लखनऊ से मनाली कर लिए। खैर काफ़ी
टायरिंग था पर मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। तो यार सोचे थे कि होटल पहुंच के व्लॉग को एंड करेंगे, पर लेट इतना हो गया था हम लोग को कि हम लोग सीधे पहले होटल पे पहुंचे हैं, अपना सामान अनलोड किए हैं, वहाँ से खाना खाने गए हैं और उसके बाद हम लोग लौट के आए और कब बेड पे गिरते ही हम लोग सो गए, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चला। हमने अपने घर वालों से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, सीधे हम लोग आए हैं कमरे में। सोचे थे थोड़ी देर बैठ के चिल करेंगे, बतियाएंगे, बट किसी चीज़ का समय नहीं मिला, बेड पे गिरते ही तुरंत सो गए। तो चलिए गाइस, ये था हमारा मनाली तक पहुंचने का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है मनाली टू जिस्पा का।